हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक का नाम है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में करंट सप्लाई होता है या रेसिस्टेंस होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे टॉपिक है आज का टॉपिक है हम लोग का द रेसिस्टेंस एंड करंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी जो मानव का शरीर होता है उसमें करंट पास करता है, ठीक है, और उसका रेसिस्टेंस होता है। ये निकालने का सेंस ये है कि ह्यूमन बॉडी में, समझ गया ना, ह्यूमन बॉडी में यानी मानव के शरीर में करंट और फिर क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। करंट मतलब विद्युत धारा हुआ और रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि शरीर जो होता है दो फॉर्म में होता है। जब आपका शरीर गीला रहेगा, ठीक है, और दूसरा होगा जो शरीर सूखा रहेगा। तो सूखा जब शरीर रहता है उस कंडीशन में रेसिस्टेंस अलग होता है, और जब गीला शरीर होता है उस कंडीशन में रेसिस्टेंस अलग होता है। इसीलिए आप दो पार्ट में बांट दिए हुए हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला देखेंगे ध्यान से, जब हम लोग का स्किन जो होता है, स्किन में आप जानते ही हैं जो चमड़ा होता है, ठीक है ना, वो क्या होगा, ड्राई होगा। ओके, इसको आपको भी याद रखना है। तो पहला पार्ट में हम लोग को जब स्किन ड्राई होगा उस कंडीशन में हम लोग रेसिस्टेंस कितना होता है बॉडी का और करंट कितना पास करता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा पार्ट में जब स्किन जो होगा वो क्या होगा, वेट होगा। वेट मीन्स होता है, जानते हैं क्या, गीला या भीगा टाइप का, ठीक है। तो शरीर गीला रहता है, भीगा होता है, उस कंडीशन में आपका शरीर का रेसिस्टेंस कितना होगा और फिर क्या करंट कितना पास करता है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम लोग पहला देखेंगे ध्यान से क्या लिखे हुए हैं। तो पहला देखेंगे तो एक नंबर यहाँ दिया हुआ है कि जब स्किन इज ड्राई, जब हम लोग का स्किन जो होता है, जो चमड़ा होता है, ठीक है ना, वो सूखा होगा। यानी जब स्किन क्या हो, ड्राई है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो शरीर का रेसिस्टेंस होता है या ह्यूमन बॉडी का जो रेसिस्टेंस होता है, समझ गए, वो कितना होता है, हुआ 10⁵ ओम, यानी 1,00,000 ओम होता है। फिर से सुन लीजिए, जब ह्यूमन बॉडी का या मानव शरीर या मानव का जो शरीर होता है वो उसका स्किन यानी चमड़ा सूखा हुआ रहता है, उस कंडीशन में प्रतिरोध जो होता है शरीर का वो 10⁵ ओम होता है। यानी सूखे शरीर का या सूखे चमड़ा का जो क्या होता है प्रतिरोध, वो 10⁵ क्या होता है, ओम होता है। समझ में आ गया। और जब 10⁵ ओम हुआ तो यह आपको प्रतिरोध हो गया। हम लोग पहले से जानते हैं कि हमारे यहाँ खासकर भारत में जो होता है वो इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट पे सप्लाई होता है। हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं। हमारे भारत में जो होता है 220 वोल्ट पर क्या होता है, 220 वोल्ट सप्लाई होता है और 50 हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। इस बात को आपको याद रखना होगा। यानी इंडिया में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होता है, जो घरों के में आपके यहाँ लाइन गया है, वो कितना होता है, 220 वोल्ट सप्लाई होता है और फ्रीक्वेंसी कितना होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। ओके, अब ये जो होता है इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर से अगर करंट पास कराना हो, जब स्किन सूखा हो और करंट पास कराना हो, तो कितना करंट हमारे शरीर से पास कर सकता है, ठीक है। या हो भी सकता है कभी कभी झटका उटका लग जाता है, नहीं, ऐसे ही हमारे शरीर में दो जगह मैग्नेट है, एक ब्रेन में और एक हार्ट में, ठीक है ना। वो मैग्नेट का काम करता है, वही क्या होता है, शरीर में करंट प्रोड्यूस करता है। तो करंट तो ऑलरेडी हमारे शरीर में अवेलेबल ही है और रेसिस्टेंस भी अवेलेबल ही है, परंतु हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं कि हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि आवर सप्लाई वोल्टेज, हमारे यहाँ सप्लाई वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज जो घर में सप्लाई होता है 220 वोल्ट होता है। तो हम 220 वोल्ट पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 220 वोल्ट आपको दे दिया जाए और शरीर के स्किन का, समझ गया ना, स्किन का रेसिस्टेंस या प्रतिरोध कितना है आपके पास, 10⁵ ओम यानी 1,00,000 ओम, ठीक है। तो उस कंडीशन में करंट कितना पास करेगा बॉडी से, तो हम लोग बैक क्लास में प्रीवियस वीडियो में
डिस्कस किए थे ओम्स लॉ, ओम के नियम के बारे में डिस्कस किए थे। तो ओम के नियम में पढ़े थे कि V इक्वल टू IR होता है। V बताता है पीवी को, I बताता है करंट को, R बताता है रेजिस्टेंस को। यानी विभवांतर भी बताएगा, I धारा को बताएगा और R बताएगा क्या, प्रतिरोध को। हमको निकालना क्या है, करंट, कितना करंट पास करेगा। तो यहां से I निकालेंगे तो कितना होगा, V बटा R। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग V बटा R लिख लिए। मेरे पास वोल्टेज सप्लाई कितना है, तो वोल्टेज सप्लाई अभी बताया 220 वोल्ट सप्लाई होता है इंडिया में, तो 220 वोल्ट ये फिक्स रहेगा डाटा इंडिया के लिए। और रेसिस्टेंस कितना था ह्यूमन बॉडी का, जब सूखा स्किन था जो जब, तो उस कंडीशन में 10 के पावर 5 ओम था, तो 10 के पावर 5 बढ़ेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से जीरो खत्म कर देंगे, तो बचेगा इसका 4 जीरो में एक को नीचे जीरो छोड़ देंगे, 3 को ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो 3 को ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा, पावर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.2 आएगा और 10 टू दी पावर -3 को ये बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं, वो मिली। तो यहाँ पे 10 टू दी पावर 3 को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे मिली पढ़ देंगे। ये क्या है, I करंट। तो करंट का यूनिट क्या होता है, हम लोग पढ़े थे एम्पियर। यानी आपके पास कितना आएगा, I इक्वल टू 2.2 मिली एम्पियर। मतलब ये होगा कि जब आपका, समझ गया, बॉडी जो होता है वो सूखा रहेगा तो रेसिस्टेंस 1500 नहीं सॉरी रेसिस्टेंस आपका 1 लाख ओम होगा, 10 के पावर 5 ओम। तो करंट कितना पास करेगा, 2.2 मिली एम्पियर। समझ में आ गया। यानी जब बॉडी आपका क्या होगा, ड्राई रहेगा तो रेसिस्टेंस होगा 10 के पावर 5 ओम और करंट कितना सप्लाई होगा, 2.2 मिली एम्पियर। अब इसका दूसरा हिस्सा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा हिस्सा क्या है, जो बॉडी गीला हो जाए। ठीक है, इसका होता है वेट। जब आपका चमड़ा जो होता है वो क्या हो जाए, गीला हो जाए। ठीक है, ये भीग जाता है कभी कभी, तो बॉडी का जो रेसिस्टेंस होता है वो 1500 ओम हो जाता है, रेसिस्टेंस घट जाता है, गीला चीज में प्रतिरोध घट जाता है। इसीलिए तो गीला चीज में करंट जल्दी पास करता है ना, क्योंकि प्रतिरोध कम होता है तो करंट को कम रोकेगा ना। इसीलिए जो स्किन होता है, ठीक है, वो स्किन गीला हो तो प्रतिरोध कितना होगा, 1500। ठीक है, तो 1500 ओम होगा। इस कंडीशन में करंट कितना सप्लाई होगा बॉडी से। ठीक है, तो हम लोग फिर करें V इक्वल टू IR सूत्र होगा, तो V इक्वल टू IR यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहां से I निकालेंगे तो V बटा क्या होगा, R। तो V बटा R हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 220 बटा। ये तो फिक्स है वोल्टेज, V का वैल्यू कितना है, फिक्स है, क्योंकि हमारे भारत में 220 वोल्ट ही सप्लाई होता है। और रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गीला शरीर है, स्किन क्या है, गीला है। तो यहाँ कितना करेंगे, 1500। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 के 10 रहने दीजिए, यहाँ पे इसको उड़ाकर यहाँ लाएंगे 0.2, तो ये बोला यहाँ आ जाएगा, तो 10 के पावर 3 प्लस में आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 147 यानी 147 टाइप्स में कट जाएगा और इसको ऊपर भेज देंगे तो पावर माइनस में 3 आएगा। अब हम जानते हैं 10 टू दी पावर -3 को मिली कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 10 टू दी पावर -0 को मिली भर देंगे और ये 10 के 10 रख देंगे, तो कितना आएगा, 147 से क्या होता है, मिली एम्पियर। फिर से समझ लीजिए, जब आपका स्किन, ठीक है, गीला होता है उस स्थिति में आपके बॉडी में 147 मिली एम्पियर करंट पास करता है। समझ गए। और ये करंट से ही हमारे बॉडी में डिफरेंट क्या होता है, डिजीज होता है, रोग होता है, जो हम लोग यहाँ पे नीचे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर करंट बॉडी में, करंट जो है समझ गए ना, बॉडी में कितना, तो 100 मिली एम्पियर से 3 एम्पियर के बीच में करंट क्या करे, वो आप पास करें या हो आपके बॉडी में, किसी के बॉडी में करंट जो है समझ गया ना, 100 मिली एम्पियर से 3 एम्पियर के बीच में करंट हो, समझ में आया। उस कंडीशन में आपका ह्यूमन बॉडी होगा, वो क्या होगा, फैटल होगा। फैटल की अर्थ, फैटल में होता है आपका बॉडी जो होगा बहुत घातक होगा, मतलब बहुत ही खतरनाक बॉडी होगा, समझ गया। इसमें दूसरा पॉइंट देखेंगे, जब करंट जो होता है आपके बॉडी के द्वारा या बॉडी में करंट जो है समझ गया ना, 20 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर के बीच में हो,
कितना होगा 20 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर के बीच में करंट अगर पास करता हो या पहले से हो तो ये इतना एम्पियर के बीच वाले करंट कारण बनता है कौन सी का, पैरालिसिस हो जाता है। अब इतना करंट पास करेगा उस कंडीशन में बॉडी में क्या होगा, पैरालिसिस मार देगा, ऐसे समझो। फिर दूसरा देखेंगे अगर करंट जो है ठीक है ना 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के बीच में 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के बीच में अगर करंट हो ठीक है ना उस कंडीशन में आप ये वाला करंट ये कौन सी का कारण बन जाता है, एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है मस्कुलर डाइसोल्डर। मस्कुलर डाइसोल्डर का अर्थ होता है जो शरीर में एक पेशी होता है, पेशियों में पेशी का विकार हो जाता है, विकार मतलब पेशियों में दर्द वगैरह, पेशी से संबंधित कोई आपका डिजीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे चौथा आपको लिया है कि अगर करंट बॉडी में 2 मिली एम्पियर हो, बॉडी में करंट 2 मिली एम्पियर हो उस कंडीशन में ये 2 मिली एम्पियर जो करंट होता है वो कौन सी का कारण बन जाता है, तो बन जाता है क्या, टिंगलिंग का कारण बन जाता है। क्या होता है, टिंगलिंग। टिंगलिंग का होता है झिनझिनी टाइप का, समझ गया ना, जिससे बैठे बैठे झिनझिनी टाइप का हो जाता है उस कंडीशन में ये होता है। उस कंडीशन में बॉडी में करंट 2 मिली एम्पियर होता है। अगर बॉडी गीला हो और उस कंडीशन में 220 वोल्ट को अगर टच कर देता है तो बहुत ही घातक होता है, शरीर को डैमेज कर सकता है या उसकी समझ गया जान भी जा सकता है। इसीलिए जो लीव वायर होता है, जो गर्म तार होता है, जो 220 वोल्टेज का आता है, वोल्ट का 2 तार होता है, एक लीव वायर होता है, एक समझ गया ना कोल्ड वायर होता है या न्यूट्रल वायर होता है, एक अर्थ वायर होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो लीव वायर जो होता है वो डेंजरस होता है और 220 वोल्ट सप्लाई होता है, उसको अगर टच कर देते हैं और बॉडी क्या है गीला हो, समझ गए, तो आपका जान भी जा सकता है। इसीलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट से बच के रहना ही बेटर रहता है। समझ में आ गया। आज का हम लोग का टॉपिक यही था जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है।